एक कहावत सुनी होगी हिंदी में या इंग्लिश में, वो कहावत क्या थी कि कोई भी लड़ाई अगर हम चाहते हैं हम उस लड़ाई को जीत जाएं तो सबसे पहले अपने दिमाग में उस लड़ाई को जीतो, तब जाके तुम मैदान में उस लड़ाई को जीत पाओगे। इसी तरह अगर जो भी तुम बनना चाहे, वो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, सबसे पहले अपने माइंड में वो चीज़ बनो। डॉक्टर बनना है तो माइंड से डॉक्टर बनो, तब जाके इन फ्यूचर में तुम डॉक्टर बन पाओगे। तो यहाँ पर भी सिचुएशन कुछ ऐसी होती है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करें। जब स्टार्टिंग में मैं 12th क्लास में थी तो मुझे भी न्यूमेरिकल्स नहीं आते थे। इवन आज मैं फिजिक्स की टीचर हूँ, बट मुझे उस टाइम पे न्यूमेरिकल्स नहीं आते तो ऑनेस्टली सिर से ऊपर को जाते थे बिल्कुल। और हमारे टीचर्स भी न्यूमेरिकल नहीं करवाते थे, एक दो न्यूमेरिकल करवा के छोड़ दिया, भाई कर लो तुम, ठीक है। तो इसकी वजह से वो फोबिया होता है ना, न्यूमेरिकल्स का फोबिया बन गया। फिर धीरे धीरे जब मास्टर्स करने के बाद न्यूमेरिकल जब पढ़ाना शुरू किया तब तो न्यूमेरिकल करने ही पड़ेंगे। तो उस टाइम पे देखा कि हमने न्यूमेरिकल्स कैसे सीखे, बहुत सारे टीचर्स से बात की कि न्यूमेरिकल्स हम बहुत अच्छे से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि हम न्यूमेरिकल्स को कैसे सीख सकते हैं। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप है लव द न्यूमेरिकल लाइक योर फ्रेंड। फ्रेंड मीन्स गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पेरेंट्स, मतलब कुछ भी, कोई भी हो सकता है जिससे तुम बहुत प्यार करते हो। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को भी तुम ऐसे ही बना लो, क्योंकि देखो अगर फिजिक्स ली है तो न्यूमेरिकल तो करने ही पड़ेंगे। देखो न्यूमेरिकल से पीछा नहीं छुड़वा सकते हो, या तो तुम उससे भाग लो, न्यूमेरिकल तुम्हारे भागते भागते आ जाएंगे तुम्हारे पीछे, लेकिन पीछा नहीं छोड़ेंगे। या फिर उनको बोलो आ जा भाई, अब तो तुझे मैं देख लूँगा, ठीक है। उनको हंस के वेलकम करो। तो फर्स्ट है लव द न्यूमेरिकल लाइक योर फ्रेंड्स। न्यूमेरिकल से डरो मत। न्यूमेरिकल का नाम आते ये मत बोलो नहीं होंगे, फिर से नहीं करने न्यूमेरिकल, बाद में करते हैं, इस टाइप से बहाने मत बनाओ। प्यार करो न्यूमेरिकल्स को। दूसरा, बिफोर डूइंग न्यूमेरिकल गिव देम ए स्माइल। न्यूमेरिकल करने से पहले न्यूमेरिकल्स को एक प्यारी सी स्माइल दे दो कि आ गए भाई, तुम मेरे सामने आ गए ना, अब देखना अब तो मैं तुझे सॉल्व कर ही दूंगा। सबसे ज़्यादा टाइम ना मैं तेरे साथ ही स्पेंड करूँगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार भी तो तुझसे ही करता हूँ ना, ठीक है। अब तुम मुझसे दूर मत भागा करो। देखो प्यार मैं ही करता हूँ तुम्हें सबसे ज़्यादा, तो तुम्हें ना मेरे पास आना पड़ेगा, मुझे भी समझाओ तुम कि तुम हो क्या चीज़, ठीक है। तो एक मेंटलिटी बना लो कि न्यूमेरिकल्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। प्यार करो उनको, उनको स्माइल करो। ये तो था हमारा माइंडसेट बना लेना पहले से ही कि न्यूमेरिकल करनी है, ठीक है। और न्यूमेरिकल बहुत आसान होते। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना द सीक्रेट बुक के अंदर, जो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो द सीक्रेट बुक का नाम ले ना ले, बट वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत बिलीव करते हैं। वो बोलते हैं पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव वाइब्स के बोर्ड लगे होते हैं वहाँ पे, वो ऐसे लगा लेते बैनर टाइप में कुछ घरों के अंदर। जैसे कोई भी चीज़ रखी हुई है, जैसे कि मेरे पास ये वाली चीज़ है, ये मैं शिमला गई थी वहाँ से लेके आई थी, तो यहाँ पे कुछ लिखा होगा कीप मी इन योर हार्ट एज ए स्पॉट बट फॉरगेट मी नॉट। तो इसी तरह वो ऐसे ही कुछ रख लेते हैं घर में शोपीस जिन पे लिखा होता है पॉजिटिव वाइब्स, ठीक है। तो उसका मतलब होता है कि सबसे पहले पॉजिटिव रहो किसी भी चीज़ को लेके। ये बात न्यूमेरिकल्स की नहीं है, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है ना उसको लेकर हमेशा पॉजिटिव रहो कि नहीं ये भी टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तुम देख रहे होगे कभी तुम छोटे बच्चे थे, तुम्हें ABCD भी नहीं आती होगी, तुम्हें फिर कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होती होगी, हिंदी के वर्ड्स पढ़ने नहीं आते थे, इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। जब तुम यहाँ तक पहुँच गए तो ये वाला लेवल न्यूमेरिकल्स का लेवल भी क्लियर होगा तुमसे, 100% होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पॉजिटिव रहो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस पे काम करेगा कि मैं न्यूमेरिकल्स कर सकती हूँ। न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है न्यूमेरिकल्स करने में। मुझे मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल सॉल्व करना, चाहे वो फिजिक्स के हो या फिर केमिस्ट्री के। आई जस्ट लव न्यूमेरिकल। आधे से ज़्यादा वीडियो मैं इस पे इसलिए नहीं बना रही हूँ कि तुम एक कान में से सुन के दूसरे में से निकाल दो, हाथ डालो एक ही कान में से सुनो ताकि वो निकले ना और दिमाग में चढ़ जाए, ठीक है। न्यूमेरिकल से प्यार करो तभी वो तुमसे प्यार करेंगे। न्यूटन का 3rd लॉ बोलता है फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर तुम बोलोगे आई लव यू न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल भी बोलेंगे आई लव यू भाई, आई लव यू टू, आई लव यू सो मच, और वो तुम्हारे पास आने लग जाएंगे और तुम उनको अच्छे से ट्रीट कर पाओगे, ठीक है। ये तो सिर्फ हमारे माइंड के लेवल पे है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग।
ठीक है, उनको प्यार करो और उनको एक स्माइल दे दो, किसी भी से भी फ्लाइंग किस भी दे दिया करो, वो खुश हो जाएंगे, और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ठीक है, घर वाले सोचेंगे जब तुम बुक्स पढ़ रहे होंगे ना, किसी दे देना आई लव यू न्यूमेरिकल्स, घर वाले बोलेंगे ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो समझ आना, तो अपना ये कर लेना। सबसे पहले ये दोनों स्टेप्स न्यूमेरिकल करने से पहले ये दोनों स्टेप अपने माइंड में बिठाओ, तभी न्यूमेरिकल आएंगे, वरना तुम्हें दुनिया का कोई टीचर न्यूमेरिकल नहीं सिखा सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं इनको इन दोनों पॉइंट्स को मानती हूँ। उसके बाद आती है कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें, जैसे प्रैक्टिस मोर एंड मोर। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जिंदगी भर नहीं होंगे कॉन्सेप्ट क्लियर। कितना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे? फिजिक्स का इतना सा सब्जेक्ट है, आइंस्टीन आया, न्यूटन आया, गैलीलियो आया, इतने सारे साइंटिस्ट आ गए। जब फिजिक्स उनके बस की नहीं है, हम छोटे मोटे बच्चों के बस की बात कहाँ से होगी फिजिक्स? ठीक है, तो भूल जाओ कि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करने। जितना हो सके प्रैक्टिस करो। जब तुम बहुत बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएंगे। जितने तुम्हारे लिए ज़रूरी है उतने तो न्यूमेरिकल होंगे ही होंगे क्लियर। ठीक है, उतने कॉन्सेप्ट तो तुम्हें क्लियर होंगे ही होंगे। तो जितना हो सके ना प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जब तुम्हें उससे प्यार ही हो गया, जिस बंदे से हमें प्यार होता है ना, हम क्या चाहते हैं कि बंदा वो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, उसके साथ रहना हमें अच्छा लगने लग जाता है। तो अगर तुम न्यूमेरिकल से प्यार करोगे ना, सच्चे वाला प्यार, ये धोखेबाज वाला प्यार नहीं, सच्चे वाला प्यार, अगर सच्चे वाला प्यार करोगे ना, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना तुम्हें अच्छा लगेगा। तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर। थर्ड रूल यही है, जितनी हो सके ना उतनी प्रैक्टिस करते रहो। अगर तुम खाली बैठे हो, चल भाई एक न्यूमेरिकल को एक किसी तो दे ही आती, एक किसी मतलब एक न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, या कहीं सोने से पहले चल एक किसी जैसे करते ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड गुड नाइट किस भेज देते हैं, तो सिमिलरली किसी दे दिया करो न्यूमेरिकल को, सोने से पहले एक न्यूमेरिकल सोल्व करके सो जाओ। सुबह उठते फिर से गुड मॉर्निंग किस दे दो, उसको एक न्यूमेरिकल फिर से सॉल्व कर दो। तो धीरे धीरे ना न्यूमेरिकल्स, तुम्हारा जो ये ब्रेन होता है ना, इसको हैबिट पड़ जाएगी न्यूमेरिकल्स की। इसको न्यूमेरिकल्स अच्छे लगने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम तो इसी के साथ स्पेंड कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। उसके बाद सबसे पहले इजी न्यूमेरिकल्स करो। इजी का मतलब ये नहीं टफ आए हैं तो उसको हम करेंगे नहीं। सबसे पहले जैसे प्रदीप से या दिनेश की बुक होती है, वहाँ पे क्वेश्चंस दिए मिलते हैं टाइप ए, टाइप बी। ठीक है, वहाँ से करो। अब इनके लिए सबसे पहले हमें थ्योरी पता होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल करेंगे, बट इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो हमें पता ही ना हो। तो थ्योरी तो क्लियर करनी पड़ेगी ना, एटलीस्ट रट लो थ्योरी को। समझना जरूरी नहीं है, नहीं आ समझ में भाड़ में जाओ। ठीक है, नहीं आप माथा मत मारो, थ्योरी के अंदर आ जाएगा। जितना तुम साथ में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे, थ्योरी पे और पकड़ मजबूत होती जाएगी। एक टॉपिक थ्योरी का करो, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करो। ठीक है, न्यूमेरिकल रूल बना लो कि तुम दिन में 5 न्यूमेरिकल करोगे। ठीक है, तो 5 में इजी भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, डिफिकल्ट भी हो सकता कोई न्यूमेरिकल। कर लो, कर सकते हो ना। तो सबसे पहले इजी वाले न्यूमेरिकल आ रहे हैं, कर लो। फिर थोड़ा सा टफ वाला, जिसमें थोड़ा हम अटक गए थे ना। जैसे कोई लड़का होता, किसी लड़की पे ट्राई मारता है, एक बार ट्राई मारता है नहीं पटती है, दोबारा ट्राई मारता है ना, वो दोबारा कोशिश करता है ना, उसको फॉलो करता है ना, ताकि वो उससे पट जाए। तो तुम क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो न्यूमेरिकल्स को? तुम उसको फॉलो करो दोबारा से कि भाई हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, जब तक तुम मुझे आओगे नहीं, जब तक तुम मेरे नहीं बन जाते, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे हमेशा। तो मॉडरेट हो या डिफिकल्ट हो, उनके पीछे बड़े रहो बस। एक बार कर लिया, आज ट्राई मारा, नहीं आया ये न्यूमेरिकल, छोड़ो, कोई बात नहीं, कल दोबारा से ट्राई करूँगा, अच्छे से कपड़े पहन के, मतलब अच्छी वाली स्माइल देके दोबारा फिर से ट्राई करूँगा। तो कब तक नहीं आएंगे न्यूमेरिकल? अगर ये न्यूमेरिकल तुम्हें फिर भी नहीं आते ना, इन रूल्स को फॉलो करने के बाद भी तुम्हें न्यूमेरिकल नहीं आते, तो दैट मीन्स भगवान है ही नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की चीज़ है ही नहीं। अब ये भगवान वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? देखो, भगवान वाला कॉन्सेप्ट सिंपली न्यूटन का 3rd लॉ है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा लो, या फिर ये बोलते हैं ना, जितनी हार्ड वर्क करोगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, उतनी ही तुम्हें सक्सेस मिलेगी। अगर तुम इस बात को एग्री करते हो
तो ये रूल्स अप्लाई करके देखो, अगर नहीं करते तो भाड़ में गई फिजिक्स, भाड़ में गई न्यूमेरिकल्स। कोई नीड नहीं है हमें फिजिक्स पढ़ने की और कोई नीड नहीं है हमें न्यूमेरिकल्स करने की। तो सबसे पहले ये रूल्स अप्लाई करो, न्यूमेरिकल्स से प्यार करो, न्यूमेरिकल्स को स्माइल दो, रिलैक्स होके, ठीक है। जैसे हम अपने लवर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, उसी तरह न्यूमेरिकल को खुश होके उसके साथ टाइम स्पेंड करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, बट थ्योरी साथ में याद रखो। कॉन्सेप्ट क्लियर टाइम के साथ होंगे। फर्स्ट टाइम किसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया। अगर कोई टीचर तुम्हें बोलता है 12th में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, तो सिर्फ 1% बच्चे होते हैं। अगर क्लास में हम बोले कि 40 या 50 स्टूडेंट, उनमें से हार्डली एक स्टूडेंट होगा जिसका दिमाग इतना शार्प होता है कि वो सारे कॉन्सेप्ट कैच कर जाए, वरना तो थ्योरी भी ऊपर से जाती है आधे से ज़्यादा। तो रट्टू पोपट बन के हम मार्क्स ले लेते हैं, बट वो आधे से ज़्यादा थ्योरी भी ऊपर से जाती है, कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होंगे। तो बिल्कुल ऐसे पीछे मत भागो कि भाई हम मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो छोड़ दो, आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स करोगे तो कुछ चीज़ें न्यूमेरिकल्स के थ्रू तुम्हारी थ्योरी की क्लियर होंगी, तो धीरे धीरे क्लियर होगे। बस लगे रहो, गधों की तरह मेहनत करते रहो। मैं हमेशा बोलती हूँ स्मार्ट वर्क धीरे धीरे आएगा, प्रैक्टिस के साथ तुम स्मार्ट वर्क करना भी सीख जाओगे। सबसे पहले गधों की तरह लगे रहो। तो क्लियर समझ आया। सबसे पहले न्यूमेरिकल से प्यार करो, स्माइल करो, उनको प्रैक्टिस करो, साथ में थ्योरी करते चलो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद इजी न्यूमेरिकल्स करो, मॉडरेट करो, फिर डिफिकल्ट भी करो, ठीक है। यहाँ ये अगर तुम ये लेवल क्लियर कर देते हो बिल्कुल अच्छे से, फिर तुम ये भी कर पाओगे। उसके बाद तुम एक दिन ये भी कर पाओगे, और जिस दिन तुमने ये वाला लेवल क्लियर किया ना, बाय गॉड क्या तुम्हें कितनी खुशी मिलने वाली होगी ना। ऐसी जैसे किसी लड़के की उसकी गर्लफ्रेंड से शादी हो जाती, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद, घर वाले नहीं मान रहे थे, बट फिर भी उनकी मैरिज हो जाती घर वालों की सहमति से। तो उस दिन उनकी खुशी का जो लेवल होता है ना, वो यहाँ तक होता, आउट ऑफ रीच हो जाता है, ठीक है। तो वही वाली चीज़, जिस दिन तुम ये डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल करोगे ना, उस दिन तुम्हारी जो हैप्पीनेस होगी उसका कोई लिमिट नहीं होगी, वो आउट ऑफ द लिमिट होगी, ठीक है। तो सारे प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट सबसे बाद में क्लियर होते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे हमारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो ट्राई करके देखो, इन रूल्स को मे भी तुम्हारे कुछ काम आ जाए। और ट्राई करो तो स्ट्रिक्टली ट्राई करना, बिल्कुल स्ट्रिक्टली, कि हाँ लव भी करना है, स्माइल भी देनी है और प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो इस तरह से तुम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो और 0 मार्क्स से बहुत अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, ठीक है।